नेता बनना और राजनेता बनना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक चुनाव जीतना और कुछ वोट ले आना तो जयराम महतो और उनकी JLKM पार्टी के लिए बहुत ही खुशखबरी देने वाला था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जयराम महतो की जमीन जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। अभी आज जो प्रकरण हुआ उसमें जयराम महतो ने निशा भगत को अपनी पार्टी से निकाल दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुर्मी समाज को लेकर कुछ गलत बयानी कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि कुर्मी समाज जो है वो आदिवासियों का हक नहीं मार सकता। 1932 का नारा बुलंद कर कर और 1947 वाले नंबर प्लेट की गाड़ी पर चढ़कर जयराम महतो अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा मसीहा मान बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से आज कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच फूट पड़ती हुई दिख रही है और उस फूट की आग में जयराम महतो जलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 अगस्त से रेल टेका आंदोलन फिर से शुरू होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि कुर्मी समाज को ST का दर्जा दिलाने के लिए झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी फिर से रेल रोकने वाले हैं। ऐसे में निशा भगत ने ये कह दिया कि आदिवासियों का हक मारना ये कहाँ तक वाजिब है। और ये वही निशा भगत है जो कि JLKM की नेत्री हुआ करती थी। लेकिन इस बात से जयराम महतो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने निशा भगत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जरा ये सोचिए कि आदिवासियों की आवाज़ को कौन बुलंद करेगा, आदिवासियों की हक की बात कौन करेगा। विधानसभा में भी जयराम महतो विस्थापन से लेकर 1932 के मुद्दों को बहुत ही जोर शोर से उठा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब आदिवासियों की बात आई, ST में जो कुर्मियों को दर्जा देने की बात आई, ऐसे में जयराम महतो ने जब निशा भगत को पार्टी से बाहर कर दिया, इससे तो यही साफ महसूस हो रहा है कि जयराम महतो कुर्मियों के साथ खड़े दिख रहे हैं और आदिवासियों के खिलाफ दिख रहे हैं। आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। ऐसे में अगर कुर्मी भी ST में आ जाते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलने लगता है तो इसमें घाटा किसका है? ऑब्वियस सी बात है, घाटा इसमें आदिवासियों का है। आदिवासियों के हक को मारने की बात है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक और कुर्मी है, एक और आदिवासी है। अगर कुर्मी जो है वो ST में आ जाते हैं तो उनका जो रिजर्वेशन है वो कुर्मी को भी मिल जाएगा और आदिवासियों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी या उनका जो आरक्षण है वो ज़्यादा लोगों में बंट जाएगा। ऐसे में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का होता हुआ दिख रहा है। जयराम महतो यहाँ विधानसभा में विस्थापन से लेकर 1932 तक की बात तो करते हैं, लेकिन जब आदिवासियों के साथ एकजुट खड़ा होने की बात होती है तब जयराम महतो का जो चाल चरित्र है वो जुदा जुदा सा दिखता है। ऐसा क्यों है भाई? अगर जयराम महतो आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करते हैं, आदिवासियों की हक की बात करते हैं, तो फिर वो कुर्मियों के साथ खड़े क्यों दिख रहे हैं? क्या कुर्मी और आदिवासी अब झारखंड में एक ही माने जाते हैं? जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है वहाँ कुर्मी अलग और आदिवासी अलग हैं। चुनाव जीतकर वो MLA तो बन गए और JLKM को एक पार्टी का दर्जा भी दिला दिया, लेकिन यहाँ से JLKM और जयराम महतो के रास्ते जो हैं वो आसान नहीं दिखते हैं। तभी हमने कहा नेता बनना तो आसान है, लेकिन राजनेता बनने के लिए आपको दूरदर्शी सोच की ज़रूरत है
और वही दूरदर्शी सोच अभी जयराम महतो में नहीं दिख रही है। अगर जयराम महतो को झारखंड की राजनीति में काबिज होना है तो उन्हें यहाँ पर हर समुदाय को लेकर चलना होगा। एक समुदाय की राजनीति कर कर जयराम महतो अपने आप को सिर्फ एक कुर्मी का नेता स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम जेएमएम की भी बात करें, बीजेपी की बात करें, आसू की बात करें, तो ये सारे दल जो हैं वो पूरे समाज की बात करते हैं, आदिवासियों के साथ दूसरे समुदाय की भी बात करते हैं। लेकिन ऐसा कर कर जयराम महतो अपने आप को कुर्मियों का नेता साबित कर रहे हैं और जेएलकेएम जो है वो एक बार फिर सिर्फ कुर्मियों की पार्टी बनकर दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ इसके बाद से जयराम महतो को ये डिसाइड करना होगा कि वो कुर्मी की पार्टी है कि वो झारखंड की पार्टी है। अभी के लिए बस इतना ही। झारखंड की राजनीति को समझने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।